आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। इससे पहले हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिटेल से डिस्कस किया है। अब जो है ना आने वाले जो टॉपिक्स थे उनमें एक था रिलेटिव टॉपिक मास और दूसरा था एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आइसोटोप को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। जब हम आइसोटोप को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। तो आइसोटोप्स के बारे में आज पढ़ते हैं कि आइसोटोप्स क्या है, ठीक है। इसको ज़रा डिफाइन करते हैं। आइसोटोप्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ये हमारे पास आइसोटोप जो होते हैं वो एटम्स होते हैं और एटम्स की कम्बिनेशन से एलिमेंट बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, एटम्स है, लेकिन एक ही एलिमेंट के एटम्स है। आइसोटोप्स हमारे पास एटम्स होते हैं और ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर होता है, आइसोटोप जितने भी होते हैं एक एलिमेंट के, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। वो एटम्स जो एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हो और उनके जो है ना सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। यानी ऐसे एटम्स एक ही एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। इनकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि इनमें जो डिफरेंट होता है मास में, इसके पीछे रीज़न क्या है। यहाँ पे लिखा है कि द डिफरेंट इन मास ऑफ एन एटम, the difference in the mass of an atom is due to the difference in number of neutron। हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो मास नंबर है, देखिए आइसोटोप की केस में जो है ना मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है और मास नंबर जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस चीज़ की इक्वल होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी किसी एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, इन दोनों के सम से जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, उसको हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। तो एटम्स में अगर एटम्स की एलिमेंट की सेम एलिमेंट की एटम जो है ना उनकी एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन सब में सेम होंगे, लेकिन मास डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कुछ एटम में कम होंगे, कुछ एटम में ज़्यादा होंगे, तो इसी वजह से जो है ना हमारे पास उस एटम्स के जो है ना एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप पर पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम, ये जो डिफरेंस होती है, ये जो डिफरेंस आती है मास में किस चीज़ की है, एक एटम की, इज ड्यू टू द डिफरेंस इन मास नंबर ऑफ इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंट होने की वजह से जो है ना हमारे पास ये आइसोटोप्स बनते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहती है लेकिन मास नंबर की वजह से जो है ना हमारे पास आइसोटोप बनते हैं। और इन मास नंबर में कंट्रीब्यूशन दो चीज़ें करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर में भी करता है लेकिन मास में जो है ना इन दोनों की सम जो है ना हमारे पास मैटर करती है। तो अगर न्यूट्रॉन सेम ना हो, कम और ज़्यादा हो, तो फिर हमारे पास उस एटम की जो है ना आइसोटोप बनते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि द एटम्स, ये वो एटम्स होते हैं, आइसोटोप वो एटम होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनकी तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होती है बट डिफरेंट मास, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो सेम रहती हैं, क्योंकि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एक दूसरे से जुदा होती है, ठीक है। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इनकी एग्जांपल ये है कि हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम है
और एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और हाइड्रोजन में 3 डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं। मतलब ये है कि इनकी जो है ना 3 एलिमेंट्स के अंदर 3 डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं। इसमें से हमारे पास हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट जो आइसोटोप है वो है प्रोटियम। प्रोटियम इसका जो सिंबल है वो H है और यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो भी 1 है और मास नंबर जो है एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है। इन दोनों केसेस में हमारे पास 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर इक्वल है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर इक्वल है का मतलब ये है कि इस प्रोटियम इस आइसोटोप में हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप है इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। अगर न्यूट्रॉन होता तो फिर ये 1 के बजाय 2 आता मास नंबर इसका, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम इसका दूसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का और इसको जो है ना इसका जो मास नंबर है वो 2 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सिंबल है ड्यूटेरियम का वो कुछ बुक्स वालों ने जो है ना डी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास सेकंड आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसके अलावा थर्ड जो आइसोटोप है ट्रिटियम, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो इसमें जो है ना एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर 3 है। इसका मतलब है कि इसमें 2 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है। देखिए यहाँ पे हमारे पास मास नंबर किस चीज़ की इक्वल होती है? मास नंबर जो है ना हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की इक्वल होती है। हमारे पास जो किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम है उसको हम मास नंबर बोलते हैं। हाय देखिए फर्स्ट जो हमारे पास प्रोटियम है, तो प्रोटियम के केस में हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? वो 1 है 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो 0 है। तो 1 + 0 = 1, ठीक है। तो ये हमारे पास मास नंबर आ गया किस चीज़ का? प्रोटियम का। इस तरह हम ड्यूटेरियम की केस में अगर देखें तो ड्यूटेरियम की केस में 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, 1 + 1 = 2, तो इसका मास नंबर जो है ना हमारे पास 2 आ गया। इसके अलावा हमारे पास ट्रिटियम है। ट्रिटियम की केस में प्रोटॉन तो सेम है और हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उनकी तादाद चेंज हो रही है। यहाँ पे 2 है तो 1 + 2 = 3, तो ये हमारे पास 3 बन गया। इसका जो मास नंबर है वो 3 है ट्रिटियम का। तो इसी वजह से मास नंबर जो है ना वो डिफरेंट है न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। और प्रोटॉन जो है ना सारे सेम है। यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे सारे 1 1 1 है। प्रोटॉन की वजह से एटम की एटॉमिक नंबर बनती है, ठीक है। और इसी को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। लेकिन मास नंबर जो है ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में प्लस कर लेते तो उसको जो है ना हम मास नंबर बोलते हैं। ये कभी कभार कुछ लोग पूछते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन ना हो, तो वो हमारे पास है। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, वो है प्रोटियम। प्रोटियम दुनिया का वाहिद ऐसा एटम है जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं है। प्रोटियम 0 है न्यूट्रॉन इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम आइसोटोप्स की नेचुरल एबंडेंस को भी देखते हैं। ये हमारे पास एक ही एलिमेंट के 3 डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये एक ही एलिमेंट के 3 एटम्स हैं और अगर ये एक ही एटम के 3 एलिमेंट्स है तो इनकी जो एबंडेंस होगी, ठीक है, कि मतलब अवेलेबिलिटी, तो इनमें से एक की ज़्यादा होगी दूसरे की कम होगी, एक ज़्यादा रिएक्टिव होगा दूसरा लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से सिनेरियो होगी। यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्स है इस कायनात में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हाइड्रोजन की जो आइसोटोप्स है इनमें सबसे ज़्यादा है प्रोटियम की और ये आइसोटोपिक एबंडेंस हम इसको बोलते हैं। ये 99.985% जो है ना अवेलेबल है, ठीक है। और अगर हम बात करें एबंडेंस ऑफ ड्यूटेरियम की तो हमारे पास ये 0.015%। और ये जो ट्रिटियम है, ट्रिटियम जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल है, वेरी रेयर, बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की आइसोटोप हो गई, आइसोटोप्स हो गई। तो इसके साथ जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई और एग्जांपल भी हो गई। नेक्स्ट जो है ना हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद जो है ना एटॉमिक मास यूनिट को भी डिस्कस करते हैं।